हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। तो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि गैंग्रीन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे, है ना। और टाइप्स क्या क्या होते हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। फिर उसके बाद पढ़े थे ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में कुछ पॉइंट हम कवर किए थे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ये देखिए, इसमें मतलब सेकंड पॉइंट ये दोनों कवर हो गया था। मतलब कि फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। ड्राई गैंग्रीन इज इट कंडीशन इन विच सम पार्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली, मतलब कि ड्राई गैंग्रीन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, स्पेशली किस ऑर्गन्स में, फिंगर्स में, टोज में होता है। और है ना, उसमें जो ब्लैक कलर होता है किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वहाँ का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है। फिर क्या पढ़े थे कि गैंग्रीन इन्फेक्शन जैसे कॉज होता है अफेक्टेड पार्ट विदाउट यूजिंग, मतलब कि इन्फेक्शन तो कॉज होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता, या फिर पस का कलेक्शन नहीं होता, या फिर लिक्विड का सिक्रेशन नहीं होता, इसीलिए वो ड्राई गैंग्रीन कहलाता है। ठीक है। और फिर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या लिखा है, इट मोस्टली अकर्स इन द टोज एंड फीट ऑफ एल्डरली पेशेंट। मतलब ये जो होता है ड्राई गैंग्रीन किस में होता है, ये हमारे स्पेशली किस पार्ट में होता है, टोज में होता है या फिर फीट में होता है, या फिर जैसे जो, और ये मतलब गैंग्रीन किस में ज़्यादातर होने का चांस होता है, जो बूढ़े होते हैं, मतलब ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, या फिर एल्डरली पेशेंट। और क्यों होता है, ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, क्योंकि वो जो बूढ़े होते हैं, मतलब ओल्ड मैन होते हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती है ना, हार्ड हो जाती हैं। तो उसमें जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, O2 का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस केस में मतलब कि जो ड्राई गैंग्रीन है ये ओल्ड एज में होने का ज़्यादा चांस होता है। फिर क्या है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन ग्रो टू नेक्रोस टिश्यू, मतलब कि उसमें जैसे क्या होता है, नेक्रोस टिश्यू जो होता है, मान लो कि उनको नेक्रोसिस हुआ है ना, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं पेशेंट की, वो जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो उस वजह से ड्राई गैंग्रीन होने का चांस होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या आता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि हमारे जो अफेक्टेड पार्ट हैं बॉडी के, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। तो इसमें फर्स्ट है, अफेक्टेड पार्ट इज श्रंकेन ड्राई एंड डार्क ब्लैक टिश्यू। मतलब कि ये जो अफेक्टेड पार्ट होता है ड्राई गैंग्रीन का, वो कैसे हो जाता है, श्रंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाता है या फिर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, डार्क ब्लैक कलर हो जाता है, मतलब कि टिश्यू का जो कलर होता है वो डार्क ब्लैक कलर का होता है ना। और देखो डायग्राम में भी दिखा रहा है कि मान लो हमारी मतलब फिट हो गए और टोज हो गए, फिंगर्स हो गए, तो उसमें हमको गैंग्रीन फॉर्म हुआ है ना। तो ये इसका डायग्राम होगा। आगे देखते हैं, द ब्लैक कलरेशन इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ द HB फ्रॉम हेमोलाइज्ड RBCs एक्टिव अपॉन द H2S प्रोड्यूस्ड बैक्टीरिया। मतलब कि एक टाइप की बैक्टीरिया होती है जो कि H2S प्रोड्यूस करती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड। जो कि मतलब H2S बैक्टीरिया होती है, वो मतलब कि क्या फॉर्म करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, ब्लैक आयरन सल्फाइड की सप्लाई करती है, फॉर्मेशन करती है। फिर क्या है, गैंग्रीन कंटेन इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू। और इसमें जो गैंग्रीन होता है क्या कंटेन, मतलब क्या उसके अंदर होता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं ना, इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गई, या फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये टॉपिक हम इसमें ड्राई गैंग्रीन पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेट गैंग्रीन क्या होता है ना, वेट गैंग्रीन क्या होता है, कैसे फैलता है, उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हैं। थैंक यू।